अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करो। पते पते की हरकत से वाकिफ़ रब, जर्रे जर्रे की गिनती से वाकिफ़ रब, क्या नावाकिफ़ होगा तुम्हारे दिल के हाल से। इस वसी आसमान पर उड़ते परिंदों के झुंड, जिन्हें तुम्हारी नजरें ही अहाते में न ला सके, उन सब को हर वक्त थामे हुए वह रब क्या तुम्हें गिरता रोता तकलीफ में छोड़ेगा। तुमने जाना ही नहीं उस रब को, तुमने महसूस ही नहीं किया कभी उसकी मोहब्बत को। महसूस कर लो तो तुम्हारी आंखें उसकी मोहब्बत में हर वक्त नम रहे। तुम्हारा ये सख्त और बेहस हुआ दिल उसकी मोहब्बत के एहसास से इश्क हो जाए। अल्लाह पाक उन लोगों को चुन लेता है। कुछ लोग अल्लाह पाक के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह पाक उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमाकर, कभी तकलीफ देकर। वह अपने खास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल अल्लाह पाक के हुक्म से सरताबी करे। उसे दुख की भट्ठी से गुजार कर, कुंदन बनाकर अल्लाह पाक उसके दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको अल्लाह पाक मिल जाए फिर उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह पाक की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। बंदों को रब और रब की अता मांगने वाला बनाओ तो अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वह मुंतजर है तुम्हारा। अभी भी उसको इंतजार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी वह सब हो सकता है जो तुम चाहते हो। अभी भी वह सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है। अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। सुनो, तुम जैसा गुमान करोगे अल्लाह ताला को हूबहू वैसा ही पाओगे। सुकून की गढ़ से उसे ढूंढने निकलोगे तो उसे अस्सलाम पाओगे। जब गुनाहों में लपेट कर हार जाओगे तब उसे अलगफार पाओगे। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तुम पर तब तुम उसे अलफताह पाओगे। जब तुम यकीन के साथ उसके रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाओगे तब तुम उसे अल-मुहीब पाओगे। जब अपने मामलात का फैसला उस पे छोड़ दोगे तब उसे अल-हकीम पाओगे। जब अपनी मनपसंद चीज़ उसकी हिफाजत में छोड़ोगे तब उसे अल-हफीज पाओगे। जब दुनिया की सारी मोहब्बतें तुम्हें रद्द कर देगी तब तुम उसे अल-वदूद पाओगे। कुछ दरवाजे, कुछ राहें जब वह हम और बंद कर देता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे वह हमें सजा दे रहा है। हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, जो हमें चाहिए वह नहीं समझ रहा। जबकि कुछ रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए बंद किए जाते हैं, क्योंकि आगे जाकर हमें उनसे ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है। ये सज़ा नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह की मोहब्बत है, उसकी हिफाजत है, क्योंकि वह हमें मुसलसल तकलीफ़ में नहीं देख सकता। हमारे फैसले हमारी चाहत के मुताबिक होते हैं, जबकि अल्लाह के फैसले हमारी बेहतरी और ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। लेकिन हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं। वह सुनता भी है, जानता भी है, देता भी है। हर बात का इल्म है अल्लाह को। इंसान तो बस एक कच्चा मंसूबा साज है। रब सबको देता है, वह किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए खास एहतमाम करता है। जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो, देखे कि रब बहुत शर्म व हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा। जिसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की,
ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو، اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وجود ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچائے اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھے۔